दोस्तों, माघ मास की पूर्णिमा धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित मानी जाती है। माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सनातन धर्म में भी माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। खासकर अब जो माघ पूर्णिमा आने वाली है 12 फरवरी को, महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का आना, दो त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अमावस्या और पूर्णिमा, और माघ पूर्णिमा का आना 144 साल बाद ये संयोग बनेगा, क्योंकि महाकुंभ होता है 12 कुंभ के बाद। और इस दिन अगर आप थोड़ा सा दान, स्नान और दीप दान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो कर लेते हैं तो आपके धन के भंडारे भर जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा आपसे कि इस माघ पूर्णिमा पे क्या छोटे छोटे से उपाय करके आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले पंचांग की बात कर लेते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी शाम को 6:55 पे 11 फरवरी को, और ये ख़त्म होगी 7:22 पर 12 फरवरी को। तो उदया तिथि के हिसाब से 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं, कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा पे अगर आप छोटा सा भी दान करते हैं ना, तो उसका 32 गुना फल मिलता है। कई लोग तो इसीलिए इस पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा या 32वीं पूर्णिमा कहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा इस पूर्णिमा पर उपाय करने का फ़ायदा है। और दोस्तों, पितृदोष अगर आपको है तो कहा जाता है कि सिर्फ पवित्र नदी में स्नान करने मात्र से वो पितृदोष का निवारण होता है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए 3 चीज़ें लेकर आया हूँ। स्टार्ट करोगे अपना जो दिन शुरू करना है ना दोस्तों, वो शुरू करना है स्नान करने से। और गंगा जल अगर आपके पास है तो अपने स्नान के पानी में आप मिक्स कर लीजिए। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, महाकुंभ में जाकर स्नान कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसा भी है कि महाकुंभ से जो जल लेकर आए हैं, अगर वो जल आपको मिल जाए तो आप उसमें स्नान कर लीजिए। सबसे पहला काम तो यहीं से शुरू करिए कि सुबह स्नान कर लें आप, जिसमें आप पवित्र नदी का जल मिला लें। तो पितृदोष से छुटकारा मिलना तो यहीं प्रारंभ हो गया। आपको पहला काम आपने ये कर दिया। अब दूसरी बात दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन ये कहा जाता है कि दान जरूर करना चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ का दान कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक आइडिया लेकर आया हूँ। सबसे अच्छा रहेगा आप एक काले सफ़ेद कंबल का दान करें। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, सर अब तो थोड़ा सर्दी कम भी हो गई है। तो कोई बात नहीं, आप अगर कंबल का दान दे दें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं करना चाहते तो दूसरा एक रास्ता बताता हूँ आपको। काली सफ़ेद चादर, बेडशीट ले लीजिए जिसमें 2 कलर हों। अब ये काली सफ़ेद चादर और ये मैं काला सफ़ेद कंबल क्यों कह रहा हूँ, इसका लॉजिक भी समझ लीजिए। क्योंकि हमारा कोई भी वीडियो ऐसे ही हवा में नहीं होगा, आपको हर चीज़ का लॉजिक बताऊंगा आपको। माघ पूर्णिमा मघा नक्षत्र में मनाई जाती है, जो कि केतु का नक्षत्र माना जाता है। और जो केतु का रंग है ना दोस्तों, वो 2 रंगा है। 2 रंगी दुनिया जिसको कहते हैं, वो केतु से संबंधित मानी जाती है। तो अब केतु का रंग, जो केतु का 2 रंगा है, आपने या तो कंबल दे दिया या आपने चादर दे दी। अब लोग पूछते हैं, सर किसको दान देना चाहिए? जिसको आपका मन करे, किसी भी गरीब व्यक्ति को आप दान दे सकते हैं। आप मंदिर में जाकर दान देना चाहते, पंडित जी के हाथ में देना चाहते, क्योंकि पंडित जी, वो भी खासकर अगर वृद्ध ब्राह्मण आपको मिल जाए तो वो बृहस्पति से संबंधित माने जाते हैं, आप वहाँ पर भी दान दे सकते हैं। तो पहला कार्य आपने किया स्नान, दूसरा कार्य किया आपने दान। अब ये दान लेकिन आपका अभी पूरा नहीं है दोस्तों। दान तो तब पूरा होगा जो मैं 5 दीपक आपसे आज जलवा रहा हूँ ना, माघ पूर्णिमा के दिन, ये शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद आपने कार्य करना है। जो दीपक दान करना है, जो गंगा जल में स्नान करना है वो सुबह कर लेंगे, जो कंबल का दान करना है किसी समय भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 दीपक ये कौन से आ गए दोस्तों? इसमें 5 दीपक, ये मिट्टी के दीपक लेने हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसमें घी को डालना है। गाय का घी हो तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो देसी घी डालें तो सबसे बढ़िया। नहीं मिलता मान लो, कई लोग कहते हैं सर हमारे पास तो है ही नहीं, नहीं है तो तिल का तेल डाल लो, सबसे बढ़िया तो देसी घी रहेगा।
अब 5 दीपक कैसे जलाने हैं? अब पहला दीपक जलाएंगे आप चंद्रमा के सामने। अब आप कहेंगे सर चंद्रमा के सामने क्यों? चंद्रमा के सामने इसलिए क्योंकि माना जाता है पूर्णिमा पर चंद्र अपनी पूरी कलाओं से संपूर्ण होता है, तो चंद्रमा के सामने एक दीपक जरूर जलाएं। अब इससे अगर आपको कोई मानसिक रोग हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सबसे पहला काम तो आपने ये कर लिया। अच्छा, अब दूसरे पे आते हैं। अब दूसरा जो दीपक जलाना है दोस्तों, वो आपने घर के मंदिर में जलाना है। उसमें आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने ये दीपक अपने घर के मंदिर में जलाइए। ये दूसरा दीपक आपका हो गया। शाम के समय सूर्यास्त के बाद जलाना है। अब तीसरा दीपक जलाना है दोस्तों तुलसी जी के सामने। पूर्णिमा तिथि पर तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। तो देसी घी का दीपक जलाएंगे ना, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। और धन की कमी तो आपकी तभी पूरी होगी जब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने आपने दीपक जला दिया। तो तीसरा दीपक आपने जलाया तुलसी जी के सामने। चौथा दीपक आपने जलाना है घर के मुख्य द्वार पर। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन मुख्य द्वार पर जब आप दीपक जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, आर्थिक तंगी की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो ये चौथा दीपक हो गया। और पांचवा दीपक दोस्तों जलाना है आपने अपने घर की रसोई में। माना जाता है कि रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, आपके भंडारे भरे रहें, आपको हमेशा धन की कमी ना हो, अनाज की कमी ना हो, इसलिए रसोई में दीपक जलाइए। पांचवा दीपक आप देखिए, 5 दीपदान आपने कर दिए ना, तो आपको इस तिथि का पूरा लाभ मिल जाएगा। और ऐसे उपाय लेकर आया हूँ आज आपके लिए जो हर व्यक्ति, बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं वो हमारे से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि सर कई बार हम उपाय नहीं कर पाते, कभी पीपल का वृक्ष नहीं मिला या कोई और समस्या आ गई। जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो बहुत आसानी से, पवित्र नदी का जल भी सब जगह उपलब्ध हो जाता है। तो इस उपाय को मत करिए, मत छोड़िएगा किसी भी केस में। 144 साल बाद मौका आया दोस्तों, पूरा इसका लाभ उठाएं। आपको माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और लोगों के साथ शेयर कर दें। हो सकता है आपके शेयर करने से वो लोग भी दीपक जलाएं, उसका पुण्य भी आपको मिलता है दोस्तों। पुण्य लेते चले जाइए, आप देखिएगा आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर ज़रूर होगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आपको माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।